कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने के लिए तैयार हो। एक ऐसा दिन जब स्वर्ग और पृथ्वी इतने नजदीक आ जाए कि आप महसूस कर पाए एक विशेष ऊर्जा जो आपके भीतर के हर अवरोध को तोड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा भारत, पंजाब की लोहड़ी से लेकर असम से बिहू तक, तमिलनाडु के पोंगल से लेकर उत्तर प्रदेश की संक्रांति तक, गुजरात के उत्तरायण से लेकर केरल के मकर विलुक्कू तक एक ही दिन अलग अलग नामों पर एक ही त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या यह सिर्फ फसल कटाई की खुशी है या कोई गहरा अदृश्य रहस्य है जो हमारे पूर्वज जानते थे? हमारे ऋषि मुनियों ने इस विशेष दिन गंगा स्नान, महाहवन, तिल का दान, सूर्योपासना पर इतना जोर क्यों देते थे? सिर्फ परंपरा के लिए या इन्हें कुछ पता था जो हम भूल चुके हैं या तो हमें पता नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह एक सिर्फ प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपरा है तो फिर आधुनिक विज्ञान भी इस दिन पृथ्वी की चुंबकीय आवृत्ति, सौर विकिरण पैटर्न और यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क की तरंगों में विशेष बदलाव क्यों दर्ज करते हैं? क्या ये दोनों एक सहज महज संयोग है? क्या मकर संक्रांति वास्तव में एक वैश्विक ऊर्जा अपग्रेड का दिवस है जिसे हमारी संस्कृतियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था, जिसे शायद आज साइंटिस्ट सोचने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार। अगले कुछ मिनट में हम ऐसी एक यात्रा पे निकलने जा रहे हैं जो आपके मकर संक्रांति के पूरे दृष्टिकोण को बदल देने वाला है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे यह त्योहार सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष अवसर है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, एक यूजर मैन्युअल है, एक ब्रह्मांडीय तकनीक गाइड, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जिसे जानने के बाद आप हर वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करने लगेंगे। क्या आप तैयार हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आपके पूर्वजों ने हमारे लिए संरक्षित करके रखा था? क्या आप तैयार हैं उस वार्षिक एकमात्र आत्मा सिस्टम अपग्रेड के दिन को प्राप्त करने के लिए? तो बैठिए, आराम से नोट पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र सोरठिया और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष सत्र में जिसे मैं बोलता हूं एस्ट्रो इवेंट। मैं एक कॉस्मिक रिसर्चर के तौर पर काम करता हूं और मेरा काम है पिछले 45 सालों से एक ही प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक क्वांटम विज्ञान के बीच के उन स्वर्णिम सत्यों को खोजना जो हमारे जीवन में वास्तविक ठोस परिवर्तन ला सकते। मैंने संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों की गहन व्याख्या भी की है और नासा और सन के नवीनतम शोध पत्र का अध्ययन भी किया है। हिमालय और वाराणसी के कुछ सिद्धियोगी के साथ चर्चा भी की है और आधुनिक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ वार्तालाप भी किया है। और इन सभी यात्रा में मैंने एक चीज बार बार देखी है, प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में बताते हैं, बोलते हैं। और आज जिस विषय पर चर्चा कम करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति, वह इस सत्य को शायद सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे शक्तिशाली उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है जैसे दिवाली या होली। मकर संक्रांति एक ब्रह्मांडीय घटना का सांस्कृतिक कोड है, एक खगोलीय सत्य का मानवीय उत्सव है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता का आध्यात्मिक अनुप्रयोग है। सोचिए, पश्चिम जगत आज सोलार प्लेयर्स, जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम और कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य हजारों वर्ष पहले ही जानते कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के इस दिन, विशेष दिन पर पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा उपलब्ध होती है जो मानव चेतना को उन्नत कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है। और सबसे खूबसूरत बात, इन्होंने इस जटिल खगोलीय ज्ञान को हमारे लिए एक सरल अनुष्ठान, उत्सव और परंपरा में कोड कर दिया था ताकि एक साधारण आदमी भी, व्यक्ति भी इसका लाभ उठा पाए। मैं ये वीडियो विशेष 3 प्रकार के लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। पहला, उन लोगों के लिए
जो अपने जीवन में एक स्पष्ट सकारात्मक मोड़ चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, धन में हो, रिश्ते में हो या आंतरिक मन की शांति के लिए हो। दूसरा, उन जिज्ञासु मनों के लिए जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के रहस्य संबंध को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज वास्तव में कितने उन्नत थे, कितने प्रोग्रेसिव थे, कितने साइंटिस्ट थे। और तीसरा, उन व्यावहारिक साधकों के लिए जो साल में केवल एक बार आने वाले इस विशेष ऊर्जा अवसर का ठोस व्यावहारिक लाभ उठाना चाहते हैं, जो सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास चाहते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अगर आप तीनों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं या इन तीनों श्रेणी में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। लेकिन मैं आपको पहले से चेतावनी देता हूं कि ये वीडियो लंबा है, ये डीप नॉलेज के साथ बात करता है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा, नोट बनानी होगी और शायद कुछ बार मुझे दोबारा रिपीट भी करनी होगी ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। पर मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप मकर संक्रांति को कभी भी पहली जैसे नजरों से नहीं देखेंगे। आपका रवैया या नजरिया बदल जाएगा। आप हर जनवरी में इस दिन की प्रतीक्षा करने लगेंगे। आप इसे न छोड़ पाने का फोमो, मिसिंग आउट फील करने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का यह संगम आपके जीवन में क्या अर्थ रखता है, क्या बदलाव लेके आ सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से मकर संक्रांति क्या है। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय सत्य, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। सबसे पहले आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं कि मकर संक्रांति को एस्ट्रोनॉमी में क्या कहते हैं। मकर यानी कि मगरमच्छ, मकर राशि का एक प्रतीक है। संक्रांति यानी कि संक्रमण, गति का परिवर्तन या शाब्दिक अर्थों में यह सूर्य का मकर राशि में संक्रमण है यानी कि प्रवेश है। लेकिन मित्रों, यहाँ से ही रोचकता शुरू होती है। ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजी के रूप में ये एक वह दिन है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। अब आधुनिक खगोल विज्ञान में राशियां नहीं होती है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक आधार है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, और वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कोण यानी कि डिग्री से पड़ती है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसे हम दक्षिणायन से उत्तरायण का परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे विंटर सोलिस्टिस यानी कि शीतकालीन अयनात भी कहते हैं। फिर से बता दूं, ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। इस दिन तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है। पहला, उत्तरी गोलार्ध में रात रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होता है। इसके बाद दिन लंबा होने लगता है। दूसरा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा 23.5 उत्तर से सटे हुए सीधी पड़ती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सूर्य के सापेक्ष एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। हमारे भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, मराह वराह मिहिर और भास्कराचार्य ने हजारों वर्ष पहले ही इन सभी गणनाओं को अत्यंत सूक्ष्मता से कर लिया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा हुआ है, छाया मकरे रवो। जब सूर्य मकर राशि में होता है तो छाया की लंबाई और दिशा में एक विशेष परिवर्तन होता है। इन्होंने सिर्फ ज्योतिष ही नहीं बल्कि इसे खगोलीय गणित भी माना था। और वराह मिहिर ने अपने पंचसिद्धि का ग्रंथ में लिखा कि मकर राशि के संक्रांति के समय की गणना इसी तरह की है कि आज के सुपर कंप्यूटर से भी जो गणना के थे वो उनके बीच में एक फ्यू सेकंड्स का अंतर है। सोचिए, बिना कंप्यूटर, बिना टेलीस्कोप, सिर्फ मानव मस्तिष्क और प्रेक्षण से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य जो हमारे ऋषि मुनियों जानते थे, जिसकी आज आधुनिक विज्ञान पुष्टि कर रहा है, और वह है यह कि उस दिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर विकिरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो सीधे मानव चेतना और शरीर क्रिया विज्ञान को प्रभावित कर सकता है। जियोमैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन। नासा के सोलार डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी एसडीओ और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के स्वाम मिशन के डेटा से यह पता चलता है कि शीतकालीन अयनात के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष प्रतिरूप दर्शाता है।
और ये प्रतिरूप मानव मस्तिष्क के थीटा फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज और अल्फा फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज के तरंगों को प्रभावित कर सकता है, जो क्रमशः गहरी ध्यान व्यवस्था और सजग शांति से जुड़ी हुई है। सेकंड, सूर्य के कोणों का प्रभाव। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें भारतीय उपद्वीप पर लगभग 45 से 60 डिग्री के कोण पर पड़ती है, और यह कोण विटामिन डी संश्लेषण के लिए आदर्श है। लेकिन इतना ही नहीं, प्राचीन मंदिरों की संरचना इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी का शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण इसी तरह से किया गया था कि मकर संक्रांति की सुबह सूर्य की किरणें सीधे ही मुख्य देवता के चरणों को स्पर्श करे। ये संयोग नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म गणना और स्थापत्य का एक बेहतरीन नतीजा था। वायुमंडली में आयनीकरण में परिवर्तन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो मेट्रोलॉजी की प्रकाशित शोध में एक शोध के अनुसार शीतकालीन अयनात के आसपास वायुमंडलीय आयनीकरण में परिवर्तन होता है, जो मानव शरीर के सेरोटोनिन और मेलाटोनिन स्तर को प्रभावित करते हैं। सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, और मेलाटोनिन नींद चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ग्रेविटेशनल फोर्स में इंपैक्ट। जब सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ने का शुरू करते हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बदलता है। यह प्रभाव परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि सामान्यतः महसूस नहीं होता, लेकिन प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का दावा है कि यह शरीर के द्रव्य संतुलन और ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करता है। तो मित्रों, जब हम कहते हैं कि मकर संक्रांति एक विशेष ऊर्जा का दिन है, तो हम पूरी कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे प्रमाणित हो रहे हैं, और शायद साइंस आगे भी कुछ रिसर्च करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो अवलोकन किए थे, जो इवोल्यूशन किए थे, जो परंपरा बनाई थी, उसको अप्रूव करेगा। हमारे पूर्वजों ने इस सूक्ष्म परिवर्तन को हजारों साल पहले ही पहचान लिया था, और उन्होंने इनका लाभ उठाने के लिए विशेष प्रथाएं प्रचलित की थी, विकसित की थी। इससे पहले कि हम विकसित इस प्रथाओं के पर आए, सबसे समझते हैं कि ऐतिहासिक रूप से हमने इस ज्ञान को कैसे संरक्षित किया। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं, एक सनातन विज्ञान, वेद पुराणों, स्मृतियों और ज्योतिष ग्रंथों में संक्रांति का विशेष उल्लेख है। महाभारत, रामायण और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका संदर्भ मिलता है। विभिन्न भारतीय संस्कृति में त्योहार को मनाने के तरीके और उसका एकीकृत विज्ञान भी है। प्राचीन मंदिर की वास्तुकला और मकर संक्रांति का संबंध आपने, जैसे मैंने कोणार्क का, या ऐसे ही मोढेरा का सूर्य मंदिर, और कई ऐसे हमारे प्राकृतिक स्थान है जहाँ पे इसको हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो सकता है, ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगा, बिकॉज आज की तारीख में लोग हमारी प्रथाओं पे, हमारे संस्कार पे, हमारे त्योहारों पे, जो उसके पीछे के साइंटिफिक मतलब था, उनको भूल चुके हैं। उनको लगता है कि जस्ट ये एक इवेंट है, और मेरी इस चैनल पे मैं उस साइंटिफिक नॉलेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन पुरानी कथाओं को जो मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। तो ये जो वीडियो है एपिसोड में चलने वाला है, ताकि मैं उन पूरे डिटेल नॉलेज को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। हम ये भी जानेंगे कि इसका आधुनिक विज्ञान क्या शोध करते हैं। हम सब ने वाटर रिसर्च सुना हुआ है, हमने डॉक्टर मशारू इमोटो की शोध पे हमने एनालिसिस किया है। हमने बायोरिथम सर्केडियन एनालिसिस भी समझना है। हम न्यूरोसाइंस और माइंड के तरंगों पर जो प्रभाव पड़ता है, क्वांटम भौतिकी और ऊर्जा क्षेत्र के सिद्धांत को भी समझेंगे, और हम पुण्यकाल के उस रहस्य को भी समझेंगे। पुण्यकाल के दिन, यानी कि मकर संक्रांति को जो पुण्यकाल होता है, एक दान का महत्व होता है, उस पुण्यकाल को कैसे काउंट करते हैं और उनका क्या विशेष प्रभाव है, वो भी हम अगले अध्याय में समझने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि आधुनिक जीवन में पुण्यकाल का पालन कैसे करें, उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग कैसे करें, कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बेनिफिट के तौर पे यूज कर पाए। चलिए समझते हैं ईश्वर की खगोलीय विशिष्टता को व्यक्तिगत और सामूहिक परिवर्तन के लिए इसके महत्व को, और आने वाले दिन में ये टाइम हमारी लाइफ में कैसे आएगा और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें क्या क्या सामग्री कलेक्ट करनी होगी। अब हम मकर संक्रांति के उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। ये कोई बना बनाया हुआ त्योहार नहीं है।
बल्कि एक खोजा हुआ सनातन विज्ञान है। ये समझते समय की गहराइयों की यात्रा करते कि देखते हैं कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्मांडीय घटना को समझा, व्याख्यायित किया और एक पूर्ण जीवन विज्ञान में डाला। सबसे पहले हम ऋग्वेद की ओर मुड़ते हैं, जो न केवल विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बल्कि सबसे वैज्ञानिक दस्तावेज भी है। ऋग्वेद की प्रथम मंडल में 50वें सूत्र में 12वां मंत्र सीधे इस सत्य की ओर इशारा करता है। उद्दंतनम मस्तम यतम वा तपन तम वा तपस्वितम विश्वायुः सूर्यः चक्षु गच्छत्य दिपिह। इस मंत्र का सार है कि हे सूर्य, जब तुम उदय होते हो, अस्त होते हो या तपते हो, तुम समस्त विश्व के लिए जीवन हो। तुम्हारा प्रकाश हमारी दृष्टि बनकर हमारे सभी विरोधों दृश्य को दूर करता है। आप इस मंत्र की गहराई समझ रहे हैं। यह सिर्फ सूर्य की स्तुति नहीं है, यह सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के गमन के जैविक ब्रह्मांडीय प्रभाव को वर्णन है। अब दृश्य विरोधों को दूर करना, यही तो मकर संक्रांति का मूल उद्देश्य है। अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 में कहा गया है, ये ना पूर्वे पितरः पिता भर्युः सूर्यस्य चक्षुरतः पश्यन्ति विश्वम। जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए, वह सूर्य की दृष्टि से समस्त विश्व को देखता है। यह मार्ग से तात्पर्य है कि सूर्य की उत्तरायण की गति के मार्ग से है, जिसे देवयान कहा गया है, मोक्ष का मार्ग। मित्रों, यह कोई आध्यात्मिक रूपक मात्र नहीं है, ये एक सूक्ष्म अवलोकन है कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो प्रकृति और मानव चेतना में एक निश्चित अनुकूलन परिवर्तन आता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त होता है। वेदों ने सिद्धांत दिया है तो पुराणों और स्मृतियों ने उसे व्यावहारिक जीवन में उपयुक्त विस्तृत कोड दिया है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प अध्याय 34 में गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मकर संक्रमणे सूर्य यह स्वत्वा यह स्नात्वा दान मारे चरेत यह स याति परमं स्थानम यंत्र देवो जनार्दन। अर्थात मकर संक्रांति पर जो स्नान और दान करता है, वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहां पर भगवान जनार्दन श्री विष्णु विराजमान है। ध्यान दीजिए, परम स्थानम, परम पदम, यह केवल पुण्य की बात नहीं है, ये चेतना की एक विशिष्ट अवस्था का संकेत भी है, जो इस दिन की ऊर्जा के साथ सहयोग करके प्राप्त। भविष्य पुराण बाह्य पर्व अध्याय 143, यह पुराण तो और भी स्पष्ट है। संक्रांतो दान जपो होम स्नानम फलम कोटि गुणम भवते। संक्रांति के दिन दान, जप, होम और स्नान का फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? यह फल का कोटि गुना होना कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांडीय दक्षता का सिद्धांत है। जैसे एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट आवृत्ति पर रेडियो सिग्नल सबसे स्पष्ट मिलता है, वैसे ही मकर संक्रांति का पुण्य काल वह आवृत्ति विंडो है जहां हमारी सकारात्मक क्रिया को सब सकारात्मक क्रिया का हमारी सकारात्मक क्रियाओं का सिग्नल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सबसे अच्छी तरह रेसोनेट करता है और इसीलिए इसका प्रभाव अधिकतम होता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 68 में कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मृतक का श्राद्ध करने पर पितृ तृप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार्य इसी दिन विशेष दान का विधान बताती है। ये नियम मनमाने नहीं है, इसके पीछे मानव मनोविज्ञान और ऊर्जा चक्रों का गहन ज्ञान है। उत्तरायण में प्रकाश बढ़ता है, जो मानसिक उदासी, जो पितृ शोक से जुड़ी है, उसको दूर करने में सहायक है। दान का कर्म इस समय किया जाए तो व्यक्ति के अहंकार और आसक्ति के बंधन को तोड़ने में अधिक प्रभावी होता है। महाकाव्यों और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसके जीवित प्रमाण है। अब हम इतिहास के उन पल्लों में जाते हैं जब यह ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के निर्णयों का आधार था। महाभारत के अद्वितीय प्रसंग को, भीष्म पितामह को याद करिए, जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण उदाहरण है भीष्म पितामह का, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। 18वें दिन महायुद्ध के बाद बाणों के शैया पे वो लेटे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की और तब भी देह त्याग का निर्णय लिया। क्यों? महासा महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, उत्तरायणे दिवि मास
मास मासी मागे शुक्लाम अष्टम्याम मम सूर्योदय प्रयातु काय पावन दूतो दाह्यता वा मुनि निर्दिष्टि बहो। हे युधिष्ठिर, उत्तरायण में माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्योदय के समय मेरा शरीर पवन द्वारा उड़ा लिया दिया जाएगा, मुनि निर्देश अग्नि में जला दिया जाए। विष्णु जानते थे कि उत्तरायण की ऊर्जा आत्मा को ऊर्ध्व गमन में सहायक होती है। यह एक सिद्धांतिक मान्यता नहीं, बल्कि उनका व्यक्तिगत प्रायोगिक ज्ञान था। उन्होंने 58 दिन प्रतीक्षा की। क्या हम इसे उस दिन की शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताता? रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण बालकांड में, जब भगीरथ गंगा को धरती पर लेके आते हैं तो गंगा सप्तमी के दिन प्रकट होती है। उनका सागर से मिलन का दिन भी मकर संक्रांति का दिन ही होता है। यह कोई काव्यात्मक संयोग नहीं है। यह शुद्धिकरण और मोक्ष के प्रतीक के रूप में इस दिन के महत्व को समझाता है। गंगा यानी कि शुद्धि की धारा और मकर संक्रांति यानी कि शुद्धि का अमोघ समय। ऐतिहासिक ग्रंथ कलहण की राज तरंगिणी में 12वीं शताब्दी के इस काश्मीरी ग्रंथ में भी मकर संक्रांति के उत्सव माघ स्नान का उल्लेख मिलता है। मैंने एक विशेष वीडियो भी बनाया है माघ मास के स्नान का, जो बताता है कि यह परंपरा सिर्फ मैदानी भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि हिमालय क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। ज्योतिष ग्रंथों में सूक्ष्म गणना के विज्ञान को जानते हैं। अब हम उस खदाई पर आते हैं जिस जिसने इस सब को संभव बनाया। भारतीय ज्योतिष का गणितीय और खगोलीय विज्ञान। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, वराहमिहिर की बृहत संहिता, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, ये सभी ग्रंथ केवल भविष्यवाणी के लिए नहीं है, ये प्रिसीजन एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ है। इस ग्रंथों में संक्रांति तिथि और पुण्य काल की गणना के लिए अत्यंत जटिल सूत्र दिए गए हैं, जिसमें शामिल है सूर्य की मध्यम एवं वास्तविक गति, अयनांश, प्रिसीजन ऑफ इक्विनोक्स, सुधार, देशांतर और अक्षांश के आधार पर स्थानीय समय का निर्धारण, चंद्र और अन्य ग्रहों के प्रभाव का आंकलन। सोचिए, बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर, घंटे, मिनट और सेकंड के स्तर पर की सटीक गणना। वराहमिहिर के पंचसिद्धिका में 5 खगोलीय पद्धतियों का उपयोग गया 5 खगोलीय पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे संक्रांति की गणना की जाती थी। आज की गणना से महज कुछ सेकंडों के अंतर में यह हमारे पूर्वजों के वैज्ञानिक प्रतिभा का सबूत है। इस ग्रंथ के अनुसार मकर संक्रांति केवल सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं, बल्कि एक चैतन्य गणितीय घटना है जहाँ समय और ऊर्जा एक विशिष्ट बिंदु पर संपादित होते हैं। समग्र भारत में एक एकीकृत विज्ञान के रूप में, इसे उत्सव के रूप में इस ज्ञान को फैलाया था। नाम अलग अलग हुए, रीति रिवाज अलग अलग हुए, लेकिन मूल सिद्धांत एक रहा, उत्तरायण की ऊर्जा को ग्रहण करना। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। पंजाब, जहां पे इसे लोहड़ी के नाम से समझा जाता था, विधि ये थी अग्नि जलाना, तिल गुड़ मूंगफली अर्पण करना और भांगड़ा करना। विज्ञान मानता है कि शीत ऋतु में अग्नि तत्व को सक्रिय करने से उष्मा एवं रोग प्रतिकारक शक्ति का बढ़ना होता है। तिल और गुड़ के कैल्शियम और आयन का समृद्ध स्रोत हमें सर्दी में अति आवश्यक होता है। नृत्य शारीरिक सक्रियता और सामूहिक आनंद को लाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तमिलनाडु में इसे पोगल के नाम से जाना जाता है। विधि यही है कि चावल और दूध को मिट्टी के बर्तन में उबालकर पोगल बनाना और सूर्य को अर्पण करना। विज्ञान मानता है कि यह कृषि चक्र और सौर चक्र की एकीकरण है। दूध उफन कर बाहर गिरना समृद्धि का सकारात्मक दृश्य संकेत है, जो मन को आशावादी बनाता है। यह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का प्राचीन स्वरूप है, एक सकारात्मक फ्यूचर, भविष्य की कल्पना करना और दृश्य स्वरूप में विजुअल देखना। असम बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, विधि ये थी कि युवाओं द्वारा अलाव जलाना, मेले और पारंपरिक नृत्य और ज्ञान करना। विज्ञान कहता है कि सामुदायिक बंधन मजबूत करना सदियों में सामाजिक एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलाव न सिर्फ शारीरिक उष्मा देता है, बल्कि सामूहिक चेतना में एकाग्रता और उत्साह का संचार भी करता है। गुजरात या राजस्थान में उत्तरायण या पतंगबाजी, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाना, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाना
ये शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। आकाश की ओर देखना, यानी कि सूर्य की ओर देखना और दृष्टि और एकाग्रता को प्रशिक्षित करना, पतंग की डोर पर नियंत्रण मन के नियंत्रण का प्रतीकात्मक अभ्यास है। सूर्य की प्रकाश में आंखें टिकाना प्रत्यक्ष नहीं, पिनियल ग्रहण को सक्रिय करने में सहायक माना जाता है। आपने देखा, हर परंपरा, हर रीति के पीछे शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और ऊर्जा विज्ञान का एक सूक्ष्म समन्वय है। ये अंधी परंपरा नहीं है, बल्कि एक सजग, जीवन उन्नत, विज्ञान आधारित पद्धति है। पत्थरों में भी, मंदिर में, वास्तुकला में भी हमने खगोल विज्ञान को कोडित किया था। अब हम इस ज्ञान के सबसे मुख्य, सबसे शक्तिशाली गवाहों के पास जाते हैं। हमारे प्राचीन मंदिर, जो केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि त्रिआयामी खगोलीय कैलकुलेटर और ऊर्जा के उपकरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा। यह मंदिर सूर्य के रथ के रूप में बना हुआ है, जिसमें 12 जोड़े पहिए, 12 महीने और 7 घोड़े, 7 सप्ताह के प्रत्यक्ष स्वरूप है। लेकिन इसका चमत्कार मकर संक्रांति की सुबह को देखने को मिलता है। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि मकर संक्रांति की सुबह सूर्य की किरण सब सीधे ही मंदिर के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार से प्रवेश करके गर्भगृह के स्थित सूर्य मूर्ति के चरणों को स्पर्श करती है। यह एक वार्षिक खगोलीय घटना है। इसे बनाने के लिए स्थापत्य, भूगोल, खगोल विज्ञान और प्रकाशक्ति का अद्भुत ज्ञान चाहिए था। यह पुण्य काल को स्थापत्य में कैद करने जैसा था। मोढेरे का सूर्य मंदिर, इस मंदिर का सभा मंडप 52 स्तंभों पर टिका हुआ है, जो वर्ष के 52 सप्ताह का प्रतीक है। यहाँ पे विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें मंदिर के विशिष्ट भागों को रोशन करती है। तमिलनाडु के शिव मंदिर मकर ज्योति का रहस्य बताता है। तमिलनाडु में कई शिव मंदिर है, जैसे कुछ गोपुरम। वर्ष में केवल मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें सीधे ही मुख्य शिवलिंग पर पड़ती है, जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। तो ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये समय के ऊर्जा बिंदु को चिन्हित करने वाले यंत्र थे। लोगों को पता था कि इस विशिष्ट दिन, इस विशिष्ट मंदिर जाने से उनकी प्राकृतिक रूप से शारीरिक ऊर्जा का लाभ मिलेगा। ये वैज्ञानिक तीर्थ यात्रा थी। अगर आप सनातन विज्ञान की खोज कर रहे हैं, तो मित्रों, अब तक आप समझ रहे कि मकर संक्रांति कभी भी एक त्योहार नहीं था। ये बहुत स्तरीय जीवन विज्ञान थी, जिसमें शामिल था खगोल विज्ञान, सौर विज्ञान का, सौर गणित का सूक्ष्म अध्ययन, ज्योतिष विज्ञान, तिथि काल की अत्यंत सटीक गणना, ताकि ह्यूमन लाइफ मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, शरीर विज्ञान, ऋतु चर्चा के अनुसार आहार व्यवहार, तिल गुड़ स्नान को यूज करना, मनोविज्ञान, सामूहिक उत्सव, सकारात्मक संकल्पना, पोगल का उफलना, जो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे पाए, समाज शास्त्र, सामुदायिक बंधन मजबूत करना, जैसे बिहू या लोहड़ी, ऊर्जा विज्ञान, विशिष्ट समय पर एवं स्थान पर ऊर्जा का संग्रहण और उपयोग। हमारे पूर्वज ने इस ब्रह्मांडीय घटना को इतनी खूबसूरती से मानवीय जीवन में बुना है कि हर व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो एक साधारण किसान हो, एक मजदूर हो, इसका लाभ उठा पाए। उन्होंने उस विज्ञान को सरल परंपरा का रूप दे दिया। लेकिन आज हमने इस ज्ञान को सतही रिवाज, रीति पर सीमित कर दिया है। हम पतंग उड़ाते हैं, बट उसके पीछे एकाग्रता, कंसंट्रेशन के विज्ञान को नहीं जानते। हम तिल और लड्डू तो खाते हैं, पर उनके पीछे ऊर्जा संचय के सिद्धांत को भूल चुके हैं। अध्याय हमें याद दिलाने आया कि हम किस महान वैज्ञानिक विरासत के धनी हैं। अगला कदम है इस ज्ञान को फिर से समझना, आधुनिक संदर्भ में उसका व्यावहारिक उपयोग सीखना। कि जो ज्ञान प्रयोग में नहीं आता है, वो केवल जानकारी है, और जानकारी, इंफॉर्मेशन कभी भी पावर नहीं बन सकता है। अगले एपिसोड में हम इसके सबसे रोचक पहलू, पौराणिक कथाओं के मनोवैज्ञानिक रहस्यों के अंदर उतरेंगे। हम सूर्य सज्जा और शनि की कथा के पीछे सचमुच जो साइंटिफिक रीजन है, उस पीछे छुपा हुए मानव चेतना के उन्नत मानचित्रों को समझेंगे। अगले अध्याय में हम मिलेंगे, तब हम जानेंगे कि इस बार 2026 में जब संक्रांति आएगी, तो वो पुण्य काल का वो विंडो 4 घंटे का क्या है, और उसका हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तो इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।